Good morning class. Today we will understand MS PowerPoint. MS PowerPoint हम ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डेस्कटॉप पे स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं। वहाँ से हमें MS ऑफिस का फोल्डर दिखाई देता है, उस पर हम क्लिक करते हैं और उसमें हमें बहुत से आइकन दिखाई देते हैं जिनमें MS वर्ड, MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट इस तरह से होते हैं। तो हम MS पावरपॉइंट पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से फिर हमारे पास ये पेज ओपन हो जाता है MS पावरपॉइंट का। तो इस पर हमारे पास ये स्लाइड आती हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रही है एक स्लाइड है। तो यहाँ पे हम स्लाइड ले लेते हैं एक से ज़्यादा और फिर उन पे हम वर्क करना शुरू करते हैं और फिर हम एक प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। Create a new presentation. Select File, then New. Shortcut hold the Control button and then press N for new slide. सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये इस तरह से ऑप्शन दिखाई देता है। हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ब्लैंक फाइल ओपन हो जाती है, एक स्लाइड आ जाती है। फिर हम उस पर वर्क करना शुरू कर सकते हैं। उस पर हम अपना कोई पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उस फॉन्ट हम टाइप कर सकते हैं, कलर दे सकते हैं और भी बहुत से हम उस पर वर्क करके अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। PowerPoint ribbon. During this presentation, we will refer to the PowerPoint ribbon in terms of navigating the program. The ribbon is the strip of buttons across the top of the main window. User can access anything the program has to offer through the ribbon. तो ये हमारे पास ऊपर रिबन होता है जिसमें कि अलग अलग टैब होते हैं, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, एनिमेशन, स्लाइड शो और भी इसमें होते हैं। तो जिस भी टैब पे हम क्लिक करते हैं वही टैब हमारे पास ओपन हो जाता है। फिर उस पर हम वर्क कर सकते हैं जिस तरह से भी हमें काम करना है। Add a slide. Go to Home ribbon and select the New Slide button. Select the slide pane and press Enter. हम यहाँ पे जाते हैं, फिर यहाँ पर हम एरो पे क्लिक करते हैं और न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास स्लाइड आ जाती है। फिर हम उसमें और स्लाइड ऐड कर सकते हैं, फिर और स्लाइड ऐड कर सकते हैं। इस तरह से हम उसमें बहुत सी स्लाइड ऐड कर सकते हैं। तो हम होम में जाके स्लाइड उसमें ऐड कर सकते हैं। उसमें अलग अलग तरह की स्लाइड हमें दिखाई देती है, तो हमें जिस तरह से स्लाइड लेनी हो तो वो हम वहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और वही स्लाइड हमारे पास आ जाती है। इंसर्ट पिक्चर फ्रॉम फाइल. Go to insert ribbon, the select picture, locate the image file from the folder to where it is saved. Select insert from the dialog box. हम इंसर्ट में जाते हैं और वहाँ से हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारे पास फोल्डर ओपन होता है तो हम ये देख लेते हैं हमें कहाँ से फाइल पिक्चर सेलेक्ट करनी है, लाइब्रेरी से, ऑफिस से या फिर किसी फोल्डर से या फिर कहीं जहाँ पे भी फाइल हो तो वहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर सकते हैं और वो पिक्चर जो है वो हमारी स्लाइड में आ जाती है। और इसके अलावा हम किसी पिक्चर को कॉपी कर सकते हैं और फिर हम उसे स्लाइड में पेस्ट कर देंगे तो वो भी इस तरह से भी हम उसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से हम स्लाइड में पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। Insert clip art. Go to the insert ribbon, then select clip art. Enter search term the clip art search pane on the right and select image. ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रही क्लिप आर्ट। इसके लिए हम क्लिक करते हैं, क्लिप आर्ट में क्लिक करते हैं और हमारे पास फिर क्लिप आर्ट में बहुत सी पिक्चर उसमें कंप्यूटर में सेव होती हैं, क्लिप आर्ट में सेव होती हैं जो कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। तो वहाँ से हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें कौन सी पिक्चर लेनी है उस पर क्लिक करेंगे और फिर हम उस पर इंसर्ट करते हैं। राइट क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे तो जैसे इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर हमारे स्लाइड में आ जाती है जैसे कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो वहाँ पे हम उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं जितना हमें उसका साइज़ लेना है और फिर हम उसे ड्रैग करके
सेलेक्ट कर लेते हैं, हमें वो कहाँ पे स्लाइड सेव करनी है तो वहाँ पे हम उसे सेलेक्ट कर देंगे तो वो स्लाइड वहीं पे सेव हो जाएगी। और उस पर हम चाहें तो क्रॉप भी कर सकते हैं, उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे हम काट देंगे। और अगर हमें छोटी करनी है तो उसे हम उसके साइड में जो बॉक्स है वहाँ से हम उसे छोटा करते हुए ले जाएंगे तो छोटी हो जाएगी। अगर हम उसे बड़ा करेंगे, ड्रग करेंगे आगे की तरफ तो वो बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से हम उसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें नेक्स्ट पिक्चर लेनी है तो फिर हम क्लिप आर्ट में जाएंगे, वहाँ से फिर हम दूसरी पिक्चर ले लेंगे तो हम फिर उस पिक्चर को भी वहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें डिलीट करनी है तो पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे और फिर हम डिलीट पर क्लिक करेंगे तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। या फिर हम पिक्चर पे माउस से राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें डिलीट का फंक्शन होता है और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो पिक्चर डिलीट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पिक्चर को डिलीट भी कर सकते हैं और वहाँ पे हम पिक्चर को इंसर्ट भी कर सकते हैं। तो ये दोनों ही कमांड हम दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हम MS पावर पॉइंट में किस तरह से हम स्लाइड ले सकते हैं, किस तरह से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। ये हमने देखा। इसमें पिक्चर भी हम ले सकते हैं, पिक्चर ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट में जाके हम पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो हम वहाँ पे हमें लोकेशन पूछते हैं तो कहाँ से हमें पिक्चर सेव करनी है तो हम वो देख लेंगे। कहाँ से हमें सेलेक्ट करनी है, लाइब्रेरी से या फिर किसी फ़ोल्डर से, डेस्कटॉप से, जहाँ से भी हमें सेलेक्ट करनी है वो हम वहाँ पे फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे और उस पिक्चर पे हम क्लिक कर देंगे तो वो पिक्चर हमारे स्लाइड में आ जाएगी और वहाँ पे वो सेव हो जाएगी। तो इस तरह से हम फाइल को, पिक्चर को अपने स्लाइड में ला सकते हैं। या फिर दूसरा मेथड मैंने बताया था कि हम किसी पिक्चर को कॉपी कर लेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और हम उस पर फिर राइट क्लिक करेंगे माउस से और फिर कॉपी पे क्लिक करेंगे, वो कॉपी हो जाएगी। फिर हम अपनी स्लाइड में आएंगे, वहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और फिर हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो वो पिक्चर वहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम पिक्चर को पेस्ट कर सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में। इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।